हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लेके आ चुके हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके जरूर देखिएगा। इसी के साथ आपको बेस्ट चैनल बताया जाएगा स्टडी करने के लिए, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात रही कहाँ मिलेंगे, वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। तो बस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का सिलेबस समझ लेते हैं कि आखिरकार हमें पढ़ना क्या है। देखिए 5 यूनिट होने वाली है, जिसमें पहले यूनिट में 2 लेसन है। मैनेजमेंट क्या होता है, उसका ओवरव्यू और ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेशन। ये देखिए यूनिट 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन उठने ही वाले हैं, और वो भी बड़े बड़े वाले उठने वाले हैं। लीडरशिप क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है। यूनिट 5 जो कि एक्स्ट्रा है, इंडियन एथोसिस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट्स और इसके एमर्जिंग कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। ये सब आपको पढ़ना है, इसी में से आपका पेपर बनने वाला है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए 21 क्वेश्चन है, तो आपको पीछे से लेके चल रहे हैं। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब मैंने आपको ये टॉपिक बताया, तो इससे जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं सबको उठा के पढ़ लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी और रूल में क्या डिफरेंस है, और पॉलिसी और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है। डिफाइन प्लानिंग क्या होती है, उसके सारे स्टेप्स होने चाहिए। प्लानिंग में काफ़ी स्टेप्स आते हैं, तो उन सभी को अच्छे से कर लेना है। एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में क्या क्या लिमिटेशन फेस करनी पड़ती है। देखिए लीडरशिप जो आपको बताया था, ये भी पूछा गया है। तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही बता रहा हूँ जो आपको पूछे गए हैं। लीडरशिप इज सिचुएशन कमेंट, इसके ऊपर कमेंट कीजिए। ये हो गया, अब आगे चलते हैं। अब देखिए शॉर्ट नोट पूछ सकता है आप में। डेमोक्रेसी क्या होती है, बाउंड्री रेशनलिटी क्या होती है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, को शेयरिंग क्या होती है, इंक्लूजन क्या होता है, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होता है। जितने भी आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इनसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा अच्छे से। स्टडी मटेरियल है तो, वरना नोट्स ले लीजिएगा, वरना आपको यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट बताऊंगा वहाँ से पढ़ लीजिएगा, पर पढ़िएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपको घुमा के। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग क्या होती है, उसके एक्सप्लेन करें। पॉपुलरिटी ऑफ फ्रेंचाइजिंग इन इंडिया कितनी है। अब देखिए फ्रेंचाइजिंग से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसके एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा कि फ्रेंचाइजिंग वर्क कैसे करता है। व्हाट इज फ्रेंचाइजिंग, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टू द फ्रेंचाइज। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोलिंग क्या होता है। डिस्क्राइब द प्री रिक्वेस्ट ऑफ द गुड कंट्रोल सिस्टम, ये पूछा जा सकता है। डिस्कस द डिटेल प्रोसेस ऑफ कंट्रोल क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन, डिफाइन बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस। इसी के चॉइस में व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एडॉप्टिंग एथिक्स इन बिजनेस। एथिक्स मतलब काम करने का तरीका। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन फीचर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्या होती है, पॉपुलरली नोन एज स्मॉल एंटरप्राइज इन इंडिया। व्हाट इज द रोल प्ले बाय दिस एंटरप्राइजेस क्या होती है। राइट अ शॉर्ट नोट। एडम्स इक्विटी थ्योरी क्या होती है। देखिए जितनी भी थ्योरी बता रहा हूँ सारी थ्योरी को रट लीजिएगा, एक थ्योरी आनी पक्की है, गारंटी आपको एक थ्योरी देखने को मिलेगी। कंपेयर द मैस्लोस थ्योरी ऑफ नीड हायरार्ची एंड हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी क्या होती है मोटिवेशन की। सारी थ्योरी कर लीजिएगा। आपको इनडायरेक्ट भी पूछ सकती है थ्योरी, और डायरेक्ट भी घुमा के। व्हाट इज मोटिवेशन क्या होती है, क्रिटिकली एग्जामिन हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी क्या होती है मोटिवेशन की। शॉर्ट नोट। एम सी ग्रेजर्स थ्योरी क्या होती है, एक्स और वाई दोनों अच्छे से कर लीजिएगा। व्हाट डू मैं स्ट्रेटेजी क्या होती है, डिस्कस सिग्निफिकेशन क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में। डिफाइन स्ट्रेटेजी एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। डिफाइन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। गिव रीजन फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के बारे में अच्छे से कर लीजिएगा। और प्रॉब्लम फेस्ड कौन कौन सी है जो एमएससी इन इंडिया में की जाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए, थोड़े और क्वेश्चन है वो बताऊंगा। देखिए इन क्वेश्चन पर पूरा डिपेंड मत रहिएगा, ये बस आपको ओवरव्यू देना है कि हाँ आपको ये चीज़ें तो पढ़नी है, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए क्वेश्चन इनमें से दो 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ से फंसेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर जो मैंने दे रखे हैं वो देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, नोट्स देख लीजिएगा, और आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं इनको देख लीजिएगा। लेकिन पेपर इन्हीं से मिलता जुलता आएगा, बस क्वेश्चन को घुमा के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाएगा। अब बात रही आपको नोट्स कैसे प्रोवाइड होंगे। देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे सेंड करने में फालतू में मतलब नेट भी वेस्ट होता है, और उसमें डाउनलोड करके बार बार भेजना पड़ता है। तो टेलीग्राम से बिना डाउनलोड किए, बिना नेट को वेस्ट किए आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा @ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका ऊपर मैसेज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ मुझे नोट्स चाहिए, प्रोवाइड करा दीजिए। आपको नोट्स
प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। बाकी जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये भी आपको भेज दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। देख सकते हैं ई कॉमर्स जो भी मैंने आपको बताया वो फिर से रिपीट कर दिया गया है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, रीजंस बताइए, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया एलिब्रेट कीजिए, इज द एंटरप्रेन्योरशिप वो बियर्स द रिस्क ऑफ बिजनेस। अब देखिए इस टाइप के इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जिस पे आपको कमेंट करना होगा, इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा। स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन देखिए जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। मैनेजरियल ग्रिड ऑफ लीडरशिप क्या होता है, जो लीडरशिप के आपके बारे में बताया तो उसी में दूसरा टॉपिक उठा लिया इन्होंने। सिग्निफिकेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसे भी अच्छे से करके जाइएगा। एफिशिएंट मैनेजमेंट, हाउ कैन डिसेंट्रलाइजेशन बी मेड मोर इफेक्टिव, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम, एक्सप्लेन द हार्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी फिर से दोबारा से पूछ ली। व्हाट डू मीन प्लान चेंज क्या होता है, इसके स्टेप्स बताइए इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लान चेंज। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, डिस्कस ब्रीफली द वेरियस फैक्टर, व्हाट इज मीन बाय इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ कैन कॉन्फ्लिक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन बी रिजॉल्व, डिस्कस ब्रीफली द ब्रॉड फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये पूछ लिया गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शॉर्ट नोट एलएलपी में पूछ लिया गया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होती है, सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, ग्रुप कोइंसिडेंस क्या होती है, हिंदी मीडियम वाले। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। बाकी देखिए हेल्प करना हमारा काम है, बाकी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छा रिजल्ट चाहिए उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी चाहिए और अच्छे से पढ़िए। अभी देखिए आपके पास कल तक का मतलब कल का भी आधा दिन पड़ा है तो अच्छे से करिए। आप चाहें तो मेन मेन चीज़ें भी उठाएं तो वो कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक कौन सी यूनिट से उठ रहा है, तो उस यूनिट को उठाइए और उसको अपनी पक्की कर लीजिए। अब देखिए फर्स्ट यूनिट है, सबसे मेन यूनिट है, आपको पहला क्वेश्चन ही यहाँ से देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। मैनेजमेंट के बारे में पूछे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पहला क्वेश्चन ही आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा। अब देखिए जिस स्टूडेंट ने लास्ट तक वीडियो देखी होगी उसको ये एक क्वेश्चन का फ़ायदा हो गया होगा। तो बस मैं यही चाहता हूँ स्टूडेंट लास्ट तक वीडियो देखे और उन्हें वीडियो का फ़ायदा मिले, ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से देख लिया और उन्हें समझ में ना आए। अब जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ तक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ देखिए कमेंट्स में लिखिएगा BOM यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। इससे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आपने वीडियो लास्ट तक देखी है और आप जितने व्यूज़ है और जितने कमेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स में आप सबसे अलग हो जिन्होंने पूरी देखी है और उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा होने वाला है। अब देखिए फर्स्ट यूनिट से एक क्वेश्चन पक्का है आना कि आएगा ही, मैनेजमेंट के बारे में पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब देखिए सेकंड यूनिट से बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कमेंट वाला। अब प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में स्टेप पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। मोटिवेशन का एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का है ना, और लीडरशिप का भी, इन दोनों में चॉइस आ सकती है। बाकी यूनिट फिफ्थ है, इसमें से देखते हैं क्या आता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, जहाँ तक है घुमा के कोई भी आपको सिचुएशन दी जाएगी उसके बारे में आपको लिखना होगा। चलिए बस यहीं तक, BOM जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हाँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। बाकी चलिए फिर चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते जरूर जाइएगा।